दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट है। 2 अपडेट सिलेक्टेड बच्चों के लिए है और 1 अपडेट ओवरऑल सबके लिए है, या यूँ कहूँ कि जिनका मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालीफाई नहीं हो पाया, उन सब के लिए है। तो तीनों अपडेट आपको ज़रूर देखनी है। पॉइंट ऑफ व्यू पहले बता देता हूँ तीनों अपडेट क्या है, ताकि अगर वीडियो को स्किप करना चाहो तो कर देना। पॉइंट ये है, एक तो 2 बड़ी अच्छी खबर है सिलेक्टेड बच्चों के लिए। पहली खबर तो ये है कि आपकी जो फॉर्म का जिनके पास प्रिंट आउट नहीं था, कोई पेज गायब हो गया, तो वो प्रिंट आउट अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल आपको वापस रीओपन करके दे दिया। देखो मैंने कहा था ना डिपार्टमेंट कितना सपोर्टिव है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेकंड, जिनके पास फीस की रिसिप्ट नहीं थी वो भी अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। सारा इश्यू खत्म हो गया मुझे लगता है। तो दो ये हो गया। दूसरा बड़ा अपडेट है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका नंबर कैसे दिखेगा, कब दिखेगा, किस तरीके से आएगा, इसका भी एक अपडेट है, तो वो मैं आपको देने वाला। यानी आपके भी नंबर शो होंगे, डेफिनेट होंगे। अभी शो नहीं हो रहे, इसका क्या फ़ायदा है? एक हल्का-सा नुकसान की आशंका जो बच्चे बता रहे थे वो भी है, उस पर भी बात करूँगा। खैर 3 पॉइंट हो जाएँगे। एंड चौथा पॉइंट ये है कि भाई साहब हम तो 130-30 करके आए थे सर, हमारा डेफिनेटली 100 से ऊपर सही था, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? घोटाला तो हुआ है जी। इस पर भी बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना है, पॉइंट बहुत है रखने के लिए, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं। ये वाला क्लियर लिंक सीधा खुलने के लिए टेलीग्राम पर डलवा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जॉइन करके तैयार रहो। इस तरह के लिंक अपडेट आने के लिए लिंक भेजने का सबसे बेस्ट ऑप्शन टेलीग्राम होता है। तो भाई जुड़े रहो। टेलीग्राम पर ये लिंक डाल दिया है। वेबसाइट वाला है आरयूएनएल वाला, जो आपने फॉर्म भरते समय किया था। इस पे लॉगिन करना है और ये देखो ये रहा, लास्ट डेट ऑफ प्रिंट योर एप्लीकेशन, दोबारा डाउनलोड कर सकते हो 23 अप्रैल 2026 तक। लेकिन अब 23 अप्रैल का क्यों वेट करना है? मैं कल रात को खोल रहा था, इसमें कई बच्चों के इश्यू आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के हो भी रहे हैं। जैसे एक बच्चे का हुआ लॉगिन, तो मैंने करके देखा है और मैंने 2-3 चीज़ें बताई है। 3-4 बच्चों का मैंने पहले ट्राई किया तो नहीं हुआ, तो आप अपना देख लेना। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ध्यान से सुना, रजिस्ट्रेशन नंबर ही करना है। ये जब आपने फॉर्म भरा था उस समय ईमेल आया था आपके पास, ईमेल पर आपके पास है। वैसे भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके कॉल लेटर में भी है। पासवर्ड आप अगर भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपकी ईमेल पर वही पासवर्ड वापस आ जाएंगे। दोबारा सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जो आपका रोल नंबर उसमें है, कॉल लेटर वगैरह में सब में है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालो और फॉरगॉट पासवर्ड पे कर दो, पासवर्ड आ जाएंगे। ईमेल अगर नहीं मिलती तो सिक्योरिटी कोड डालना और सबमिट करना। कुछ बच्चों के इनवैलिड बता रहा है, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। पासवर्ड यहाँ वो डेट ऑफ बर्थ वाले वो नहीं है जो कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए आपने लगाया था। यहाँ पासवर्ड लॉगिन करने वाले जो है ना, वो ही पासवर्ड है। ध्यान से समझिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ रोल नंबर भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में है ना आपके पास राइट साइड में 2 ऑप्शन होंगे। एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी वो इस बच्चे का यहाँ करने का मतलब नहीं है, देखो फिर प्राइवेसी हाइड कर नहीं पाते हैं लाइव में, अपने पास वो तो है नहीं कि ब्लर हो जाए ये वो। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, इधर और भी लिखे हुए होंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे लिखा हुआ, जरूरत नहीं है। और इस तरफ जब आप देखेंगे ना तो इधर ये भी लिखा हुआ होगा प्रिंट ई रिसिप्ट। तो इस ई रिसिप्ट को डाउनलोड करके सेव कर लो, प्रिंट निकलवा के ले आना ई मित्र वाले से, और प्रिंट एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन करा लो। पहला काम कर लो, अपनी ईमेल पर पीडीएफ सेंड करके रख लो, अपने मोबाइल में पीडीएफ सेव करके रख लो। 2 चीजें हो गई। तीसरा, एक प्रिंट आउट करवा के ले आओ इन फ्यूचर। तो ये 2 जो बड़ी ज़रूरत आपकी थी, मुझे लगता है यहाँ से पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो पहला मैटर क्लोज़। जिनके एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम थी दूर हो गई, जिनके फीस की रसीद नहीं थी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब आते हैं जो बहुचर्चित मैटर है आपका भाई साहब, कि हमारा स्कोर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है या कब दिखाई दे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने पहले भी मतलब अ, सोचा था कि यही होगा। आपका जो स्कोर है ना, वो जॉइनिंग पे ही शो होगा, उससे पहले नहीं होगा और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर शो होगा जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, ग्रुप फर्स्ट में लगभग 4500 बच्चे हैं, 4500 बच्चे हैं, सबके नंबर शो होंगे। जो 4500 में नहीं है, सिलेक्ट नहीं हुए, उनका तो पहले ही आ गया। इनका अभी नहीं दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है जिसका मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। अब मुझे फील हो रहा है कि चलो नहीं दिखाया अच्छी बात है। इसका भी मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा।
क्यों मुझे अच्छी बात लग रही है। लेकिन अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपकी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल लिस्ट, जिसको आप ये बोल दीजिए कि ज्वाइनिंग होगी वो आपकी, ठीक है ना? उसमें आपका डिस्कॉम का नाम मेंशन होगा, यानी किस डिस्कॉम में मिला है। तो वहां पे आपका क्या होगा, रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और फिर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में जो है ना यहाँ पे आपके मार्क्स शो होंगे, यहाँ हो जाए आगे पीछे हो जाए। उसके बाद में मार्क्स के बाद में जो है वो आपकी कैटेगरी होगी कि कौन सी कैटेगरी, मतलब सिलेक्टेड किस कैटेगरी में हुए हो। इस पहले आपकी यहाँ कैटेगरी आ जाए, और फिर यहाँ आगे भी आ सकता है सिलेक्टेड इन कैटेगरी, यानी कौन सी कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ। जैसे बच्चे के नंबर अच्छे आए हुए हैं, ओबीसी का है, लेकिन सिलेक्ट किस में हुआ है, अंडर रिजर्व में, ये क्लियर कट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। निगम के नाम के हिसाब से मेरिट अलग आ सकती है, जैसे पहले आरविनल की निकाल देंगे, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, उसके बाद में जोधपुर जयपुर जैसे भी, ऐसे मेरिट बनकर आ सकती है। या फिर आगे यहाँ कॉलम में आ सकता है कि किस निगम में हुआ है, मतलब निगम का नाम भी आगे ही लिखा हुआ आ सकता है। लेकिन क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है, अब जैसे मान लो यूं हो गया, लेकिन इसी के साथ में क्या होगा, सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं ना, इसमें दो गुना है। तो बाद में उन बच्चों की जगह जहां लिखा हुआ होगा ना सिलेक्टेड इन कैटेगरी, उसकी जगह लिखा हुआ आएगा वेटिंग। क्या लिखा हुआ आएगा, वेटिंग। यानी फाइनल लिस्ट जब आ जाएगी, उसमें आपके नंबर लिखे हुए होंगे, ये पूरी मतलब अपन को संभावना है। ठीक है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, उसमें आपके नंबर भी शो होंगे, आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हो ये मेंशन होगा, और सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो उनके आगे लिखा हुआ आएगा वेटिंग। ये है पॉइंट सेकंड वाला। तो सबके लिए ठीक है। अब नहीं दिखाने का फायदा क्या है, नहीं दिखाने का फायदा ये है कि किसी को पता नहीं है मैं कहाँ हूं दौड़ में, तो कोई अप्रोच लेकर नहीं पहुंचेगा। क्या पता कोई राजनीति, कोई कोई कैसा क्या दबाव लगाए, जो भी है, खैर भगवान जाने को जाने। लेकिन एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ओबीसी की मेरिट 79 है, राउंड फिगर में मान ले, किसी ओबीसी वाले बच्चे का नंबर शो कर दे और 79 ही उसके नंबर हो, तो देखो इस बच्चे की रिस्क तो है ही ना, बॉर्डर लाइन पे है ये, मेरिट एक नंबर दो नंबर तो चढ़ेगी। मान लो दो नंबर भी मेरिट अगर चढ़ती है तो 81 हो गया ना। अब ये बच्चे को अगर नंबर पहले से मेक श्योर हो जाए ना कि मेरे 70 नंबर है, 79 नंबर है, तो भाई ये कोशिश करेगा कि यार फाइनल लिस्ट में तो नाम आना मुश्किल है कुछ, है ना। तो अभी किसी के नंबर पता ही नहीं लग रहे, तो सबका एक ही काम है, अपना ईमानदारी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ और बात खत्म। तो बहुत बढ़िया चीज है, कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर आपके भी कंफर्म, जो फाइनल आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आ जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 17 अप्रैल लास्ट डेट है, तो अप्रैल अप्रैल मान लो, मई में जो आप ज्वाइनिंग की तैयारियां करो भले, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो दो बातें हो गई, यही था इसमें आपका फाइनल वाले में ना, वो अब पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपके मार्क्स, भाई नंबर कितने हैं इस बच्चे के, फिर उसकी कैटेगरी है कौन सी, फिर सिलेक्टेड कैटेगरी। अब हो सकता है कि पहले एक डिस्कॉम या निगम चालू कर दे और उसके बाद यूं करें, और या फिर निगम का नाम भी यहीं लिख दे, सेलेक्ट हो जाएगा तो कैटेगरी आ जाएगी, नहीं तो वेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा, भैया वेट करना कि आपको जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ठीक है। तो ये वाला था। अब देखो इस जो है ना क्या सीख लेना, मैं एग्जाम से पहले बहुत चिल्लाया, रिस्क मत लेना, रिस्क मत लेना। एवरेज बच्चों ने जो गलतियां की, एवरेज मतलब अधिकतर बच्चों की जो गलतियां हमें पकड़ में आई, वो गलतियां, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर अटेम्प्ट, ज्यादा अटेंड करना भारी पड़ा। मुझे एक दिन एक मिला, बोले मैंने 140 अटेम्प्ट किए हैं सर, मैक्स टू मैक्स मेरे 40 रॉन्ग हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं।
देन मैंने उसको पकड़ा, तो कोई बात नहीं, आप इसमें मैक्स टू मैक्स 40 आप एक्सेप्ट कर रहे हो, 100 नंबर बने, नेगेटिव इसके वजह से 10 काट दिए, 90 नंबरों पे तो आप वैसे ही आ गए। अब आप कह रहे हो कि इतना ही हो सकता है, गारंटी तो नहीं है, बाकियों में आप श्योर हो गया, बोले नहीं कंफर्म तो फिर भी नहीं है। तो अगर 10 नंबर भी 10 क्वेश्चन भी और गलत हो गए तो 10 नंबर तो सीधे काटो और उनकी नेगेटिव का और काटो। 75 से भी नीचे आ गया स्कोर इसका, अब चाहिए जनरल का हो चाहे ओबीसी का, उसने भाई नहीं, अधिकतर ये देखा गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जिसने 120-25 अटेम्प्ट किए वो सारे नहीं, हमारे एक बच्चा है जिसने पहले दिन मुझे आते ही बताया, बोले सर मैंने 128 अटेम्प्ट किए हैं और बोले कन्फर्म अटेम्प्ट है, मैं पूरे मतलब मेहनत से, मैं कह रहा हूँ सर, तो मुझे भी यकीन हो गया क्योंकि लंबे टाइम से बच्चा जुड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि ये झूठ तो नहीं बोल सकता, कम से कम मेरे से झूठ तो नहीं बोलेगा। तो उस बच्चे का लिस्ट में नाम है, अब नंबर कितने आए वो तो ये देखेगा, लेकिन जो एवरेज बच्चों की गलतियां थी वो ये थी ओवर अटेम्प्ट। और मैंने कहा था कि रिस्क मतलब अब मैं आपको एक ऐसा सीन बताऊं, 94 अटेम्प्ट वाले बच्चे का लिस्ट में नाम, एक ऐसा बच्चा भी था जिसने कहा कि सर मैं तो 94 ही कर पाया, बट इनमें से किसी में कोई डाउट नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, अब मेरा ये यकीन करो सर। मैंने कहा ठीक है, अब तो करिए है जो करिए है भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो रिजल्ट ही बताएगा। बोले सर ये एंजाइटी मुझे भी हो रही है, घबराहट है कि थोड़े से कम अटेम्प्ट किए और कर लेता, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया छोड़ो, अब कोई बात नहीं। इस बच्चे का लिस्ट में नाम है, अब भगवान जाने इसके नंबर कितने बने होंगे कि फाइनल होगा कि नहीं, वो देखो बात की बात है, बट एक स्टेप तो क्लियर कर पाया ना। तो ये गलतियां जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो नहीं करनी चाहिए, मैंने हमेशा कहा है। तो ये हमें इस बार सीख भी लेनी, मैंने हमेशा कहा है कि खुद पर गलतियां कर करके हम कब तक सीखेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं है समय हमारे पास, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। मैंने दिल्ली मेट्रो का उदाहरण कितना आपको पिछली वीडियोज में दिए थे, नेगेटिव मार्किंग है तो पूरे पूरे ही अटेम्प्ट किया करो। मैंने वो एक दिया था ना एग्जाम्पल, किसका दिया था शायद, कि दिल्ली मेट्रो में 120 क्वेश्चन आते हैं और उस बच्चे ने शायद 72-75 अटेम्प्ट किए थे तो भी सिलेक्ट हो गया था पहली लिस्ट में। नहीं 72 तो सही, सॉरी ज्यादा ही थे, बेहतर कम ही थे, 60 62 64 अटेम्प्ट किए थे तो भी हो गया था। खैर आगे की बात है, अब जो यहाँ हो गया वो कोई बात नहीं, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए बड़ी थी ठीक थी। आपके विचार क्या है कमेंट में रख सकते हो, वीडियो दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।